Good morning, class 10th student. Today, 7th May 2020, we are reading and explain lesson number 2, क्षितिज काव्य पाठ भाग 2, written by गोस्वामी तुलसीदास. टाइटल राम लक्ष्मण परशुराम संवाद. राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जिस समय भगवान राम के द्वारा जनकपुर में उपस्थित राजाओं के समूह के सम्मुख धनुष का भंजन कर दिया जाता है, धनुष का चाप चढ़ा दिया जाता है. उसकी भयंकर टंकार को सुनकर के भगवान परशुराम जो विष्णु के अंश अवतार हैं और शिव के बहुत बड़े पुजारी हैं, वह वहाँ पर आ जाते हैं. जब उन्होंने उस धनुष का चाप चढ़ा हुआ देखा तो वह उपस्थित राजाओं के समाज पर एवं जनक पर अति क्रोधित होते हैं. इतना क्रोधित होते हैं कि जनक को कोई जवाब नहीं सूझता. जनक की पत्नी सुनैना अपने मन में सोचती हैं कि भगवान ने हमारी बनती बात को बिगाड़ दिया. जहाँ राजाओं का समूह उपस्थित हो वहाँ पर इस प्रकार के अपमानजनक शब्द पीड़ा देने वाले थे और वहाँ पर जो उपस्थित राजाओं का समूह था वो परशुराम की बातों को सुनकर के मन में बड़ा हर्षित हो रहा था और सीता जी को एक एक क्षण एक एक कल्प के समान उस समय व्यतीत होने लगा. भगवान राम ने जिस समय सुनैना, जनक और सीता के मन की बात को जाना, उनकी पीड़ा का हरण करने के लिए बड़े ही गंभीर स्वभाव से उठे और परशुराम जी के सामने हार जोड़ करके शीश नवा करके उन्होंने इस प्रकार के शब्द कहे. ये वहाँ से है शीर्षक. नाथ संबुदन भंजनिहारा, होई केहूँ एक दास तुम्हारा. आयुष कहा कही किन मोई, सुन रिसाई बोले मुनि कोई. सेवक सो जो करहि सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई. सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा. सो बिल गाहु बिहाई समाजा, नैते मारे जे हैं सब राजा. सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अब माने. बहु धनु तोरी लड़काई, कबहुन असुर से कीन गोसाई. यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई के ब्रग कुल केतु. रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही समार. धनई समत्रुपहारी धनु, विदित सकल संसार. सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम सीताराम. तो भगवान राम ने परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के दृष्टिकोण से कहा, नाथ सम्बुधन बंजनिहारा, होयई केहूँ एक दास तुम्हारा. हे नाथ,
इस शंभु के धनुष का भंजन करने वाला, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा, कोई आपका ही सेवक होगा। आयस कहा कही किन मोई, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। हे भगवान परशुराम, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आयुष कहा कहिए किन मोई, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप मुझसे अपने क्रोध का कारण बताइए। जैसे ही भगवान राम ने परशुराम के सम्मुख इस प्रकार के गंभीर स्वर बोले, तो परशुराम जी का जो क्रोध है, सुन रिसाई बोले मुनि कोई, भगवान परशुराम का जो क्रोध है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। वो क्रोध के मारे कांपने लगते हैं, उनकी भुजाएं फड़कने लगती हैं, उनके नेत्र लाल हो जाते हैं भगवान राम की इस प्रकार की गंभीर वाणी को सुनकर के। आगे परशुराम जी ने कहा, सेवक सो जो करई सेवकाई। हे राम, सेवक तो वह होता है जिसमें सेवा का भाव होता है, जिसमें भगवान के प्रति आस्था होती है। परंतु अरि करनी करी करई लड़ाई, परंतु जो शत्रु के समान कार्य करता है, शत्रु की भावना से काम करता है, निश्चित रूप से वो सेवक नहीं हो सकता, वह तो शत्रु ही है, उसे शत्रु ही समझना चाहिए। ऐसे शब्द परशुराम ने भगवान राम के सम्मुख कहे। आगे, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, सुनिए, जिस किसी ने भी इस भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है, वह मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान ही शत्रु है। जिस प्रकार से मैंने सहस्त्र बाहु को दंड दिया है, ठीक उतना और उसी प्रकार मैं इस शिव धनुष के भंजन करने वाले को दंड दूंगा। आगे, सो बिलगांव बिहाई समाजा, नैते मारे जे सब राजा। बिलगाई माने अलग होना, हट जाना, वहां से खड़े हो जाना। सो बिलगाई बिहाई समाजा, वह राजाओं के समाज से अलग हो जाए जिसने भी शिव के धनुष का भंजन किया है। नैते मारे जे सब राजा, अन्यथा वो अगर ऐसा नहीं करता है तो निश्चित रूप से मेरे हाथ से सारे राजा दंड के भागी होंगे, सारे राजा मृत्यु के आगोश में समा जाएंगे। भगवान परशुराम ने इस प्रकार के आवेश से युक्त वचन कहे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु डरई अब माने। भगवान परशुराम के वचनों को सुनकर के, अहंकार भरे शब्दों को सुनकर के लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए भगवान परशुराम का अपमान करने के दृष्टिकोण से कुछ इस प्रकार के वचन कहे। बहुधन तोरी लरकाई, कौन असर से कीन गोसाई। हे ब्राह्मण देव, हे भरतकुल केतु, हे परशुराम जी, हमने बचपन में खेल खेल में अनेकों धनुषुलियां तोड़ी हैं, अनेकों धनुष तोड़े हैं, परंतु आज से पहले आकर के आपने इतना रोष, इतना क्रोध कभी नहीं दिखाया। लक्ष्मण की इस प्रकार की अहंकार भरी बातों को सुनकर के उनका क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई के ब्रग कुल केतु। कि हे
भृगकुल की ध्वज पताका स्वरूप परशुराम जी, मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि इसी धनुष पर आपको इतना स्नेह क्यों है, इसी धनुष पर आपको इतनी ममता किस कारण से है। ऐसे शब्द लक्ष्मण के सुनकर के भगवान परशुराम का रहा सहा पारा भी और अधिक चढ़ जाता है। वो क्रोध में कांपने लगते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और इस प्रकार से उन्होंने लक्ष्मण को उत्तर दिया, रेंद्रप बालक काल बसे बोलत तो ही न समार, कि हे राजपुत्र, मुझे ऐसा लगता है तेरी वाणी को सुनकर के, तेरे वचनों को सुनकर के, कि शायद तू काल के वशीभूत हो गया है, इसलिए अपनी जिह्वा पर बिना नियंत्रण किए हुए अनाप शनाप शब्दों का मेरे लिए प्रयोग कर रहा है। धनहि समुद्र प्रारि धनु विदित सकल संसार, ये सारा संसार जानता है, जगत विख्यात बात है कि सारे के सारे धनुष भगवान शिव के धनुष के समान नहीं हो सकते। जय सिया राम, जय हिंद।